हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है। इसका प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमारा डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह का डाटा क्या होता है, स्टोर हो सकता है। इसमें एक पतला फीता, एक रिबिन होती है, ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या होता है, डाटा स्टोर किया जाता है। यह पुराने समय के ऑडियो कैसेट की तरह होता है। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। आपने अगर आप इसी चैप्टर की अगर फोटो देखोगे बुक में तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर कभी आपने पुरानी कैसेट वगैरह रेडियो की जो टेप आती थी अगर वो देखी हो आगे आपने, तो आप सेम टू सेम वैसे ही रहती थी, ठीक है। यह सस्ते होते थे। आज भी इसका प्रयोग डाटा को बैकअप तैयार करने के लिए किया जाता है। आज भी इसका यूज होता है जो डाटा को बैकअप के लिए रेडी होता है। मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा राइट, रीराइट और एक्सेस करने के लिए मैग्नेटिज्म प्रोसेस का उपयोग करता है। यह डाटा को लिखना, वापस लिखना या फिर एक्सेस करने के लिए यूज होता है। यह एक मैग्नेटिक कोडिंग के साथ कवर किया जाता है और ट्रैक, स्पॉट्स और सेक्टर्स के रूप में डाटा स्टोर करता है। यहाँ पर अलग अलग रहते हैं, ट्रैक, स्पॉट्स और सेक्टर, तीन पार्टों में अलग अलग डाटा को ये स्टोर करता है। हार्ड डिस्क, जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के साधारण उद्देश्य है। उदाहरण लेंगे, एग्जांपल लेंगे। हार्ड डिस्क, जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये तीनों क्या है, मैग्नेटिक डिस्क के एग्जांपल लेंगे। एक मैग्नेटिक डिस्क में रोटेटिंग मैग्नेटिक सरफेस और एक मैकेनिकल आर्म होता है जो उस पर मूव होता है। मैग्नेटिक आर्म डिस्क को रीड और राइट के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सर्कल होता है, ठीक है ना, रोटेटिंग, जिसपे क्या होता है, टेप घूमती है, उसी के अंदर मैग्नेटिक टेप लगी रहती है जिससे क्या होता है, वो डाटा को रीड करने के देती है। एक मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा एक मैग्नेटिज्म प्रोसेस का उपयोग कर रीड कर और राइट किया जाता है। डाटा को ट्रैक और सेक्टर के रूप में डिस्क पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। जहाँ ट्रैक डिस्क के गोलाकार डिवीजन होते हैं, ट्रैक को उन एरिया में विभाजित किया जाता है जिनमें डाटा के ब्लॉक होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क पर सभी रीड और राइट के ऑपरेशन सेक्टर किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, आपको लास्ट लेक्चर में मैं सेक्टर वगैरह बता चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ भी वही चीज़ है कि सेक्टर वगैरह दिए गए कि यार किसी चीज़ को इकट्ठा करने से अच्छा है कि छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ भी जो टेप होती है इसमें भी क्या करते हैं, सेक्टर बांट दिए जाते हैं जिसमें अलग अलग तरह का डाटा स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क इज एनी कंप्यूटर डिस्क दैट यूजर ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट। अब बोल सकते हैं कि आपने अगर सीडी प्लेयर सीडी देखी होगी, ठीक है ना, सीडी प्लेयर में जो सीडी यूज होती है अगर आपने वो देखी होगी तो ये उसी की तरह होती है, गोल, जिस पर डाटा एक फ्लैट सतह के अंदर पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा को ऑप्टिकल के द्वारा स्टोर किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें ऑप्टिकल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। शुरुआती चरणों में डिजाइनरों ने 1980 के दशक के मध्य में एक कॉम्पैक्ट डिस्क बनाई जो एनालॉग साउंड सिग्नल के लिए डिजिटल प्रतिनिधित्व का उपयोग करती है। 1980 में एक डिजाइनरों ने, ठीक है ना, एक डिस्क बनाई, कॉम्पैक्ट डिस्क बनाई जो एनालॉग साउंड सिग्नल जो आते हैं ना उसको क्या करती है, डिजिटल में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर करती थी। सीडी 44,100 नमूने प्रति सेकंड की गति से एनालॉग सिग्नल को 16 बीट के नमूने लेकर महान गुणवत्ता वाली साउंड रिकॉर्डिंग प्रदान करने में सक्षम थी। सीडी जो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना, वो 44,100 नमूने 44,100 सैंपल लेकर वो पर सेकेंड में एनालॉग को 16 बीट में कन्वर्ट करके, ठीक है ना, उसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी का साउंड प्रोवाइड करती थी। और यह 75 मिनट तक का समय भी रोक सकती थी। कितना समय ले सकती थी, 75 मिनट्स का। जहां आवश्यक संग्रहित बिट्स की कुल मात्रा लगभग 3 × 109 मतलब 3 गीगाबाइट्स, जीबी जिसे बोलते हैं। यह ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करके, जिसमें एक लेजर लाइट डिस्क पर केंद्रित होती है। ऑप्टिकल डिस्क 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना, ऊपर दिया है। ये ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करती है, जिसमें एक लेजर लाइट रहती है, जो सीडी रहती है उसमें एक लेजर लाइट रहती है कि जिसके थ्रू वो डाटा एक्सेस कर। नेक्स्ट दिया है, 3 तरह के टाइप्स दिए गए हमें।
पहला सीडी, दूसरा डिजिटल वर्सेटाइल डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी, और थर्ड दिया है ब्लू रे डिस्क बीडी। ठीक है, यहाँ हमें 3 नाम दिए गए हैं। पहला आएगा सीडी। सबसे पहले बात करते हैं सीडी की। सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी पुकारते हैं। ये एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे डिजिटल डाटा को सेव करता है। एक समय था जब हम रील वाले कैसेट प्रयोग करते थे, सीडी का आविष्कार ने ही बाजार में कैसेटों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पहले हम लोग क्या कैसेट का यूज़ करते थे, ठीक है ना, वीसीआर वगैरह आती थी, जो भी कैसेट आती थी उसमें हम वीडियो देखते थे, ठीक है। बट जब से सीडी आई तो उसने पूरा रील वाली कैसेटों का काम खत्म कर दिया। एक स्टैंडर्ड सीडी में करीब 700 MB का डाटा सेव किया जाता है। एक स्टैंडर्ड सीडी होती है, उसमें 700 MB का डाटा आप स्टोर कर सकते हो। सीडी में डाटा डॉट के फॉर्म में सेव होता है, यहाँ पर डॉट के रूप में डाटा सेव होता है। दरअसल सीडी ड्राइव में लगा हुआ लेजर सेंसर सीडी के डॉट से रिफ्लेक्ट लाइट को पढ़ता है और हमारे डिवाइस में इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। सीडी चमकती है कि तो उसमें क्या होता है, एक लेजर लाइट का सिस्टम रहता है सीडी प्लेयर में, वो उस डाटा को डॉट में बना हुआ रहता है, तो डाटा को क्या करता है एक्सेस करता है, पढ़ता है उसको, और हमारे में जो स्क्रीन रहती है उस पर इमेज क्रिएट करता है। इसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। नॉर्मली बात है, आप सीडी को कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप सीडी में किसी भी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। यह एक ऐसा ऑप्टिकल माध्यम जो हमारे डिजिटल डाटा को सेव करता है। सीडी का आविष्कार अमेरिका के जेम्स टी रसेल ने किया था। ये एक ऑप्टिकल माध्यम है जिसमें डाटा स्टोर करते हैं, और सीडी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स टी रसेल ने, जिसमें ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट फाइल पर डाटा डिजिटल रूप में सेव किया था। सोनी और फिलिप्स कंपनी ने 1980 में जेम्स के पेटेंट का लाइसेंस ले लिया था, और व्यावसायिक रूप से 1982 में सीडी बनने लगी थी। कब लिया था इन्होंने, 1980 में। सोनी कंपनी और फिलिप्स कंपनी, आपने नाम सुना होगा, दोनों ने क्या करा था, 1980 में ही सीडी का पेटेंट ले लिया था, लाइसेंस ले लिया था, और उसका बिजनेस 1982 में उसका सीडी बनाने का काम उन्होंने चालू कर दिया। सोनी कंपनी ने 1982 में दुनिया की पहली सीडी ऑडियो प्लेयर CDP 101 लॉन्च किया था, ठीक है ना। सीडी प्लेयर सबसे पहले किसने लॉन्च करा था, सोनी कंपनी ने 1982 में। एक समय ऐसा था जब रील वाले कैसेट का प्रयोग होता था, और उस समय क्या हुआ, ये चेंज करके उन्होंने सीडी प्लेयर लॉन्च करा। सीडी के प्रकार, सीडी के 3 प्रकार होते हैं, सीडी रोम रीड ओनली, CDR रिकॉर्डेबल, और सीडी रीड राइटेबल एंड इरेजेबल। नेक्स्ट दिया है डीवीडी। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी के बाद डीवीडी का आगाज हुआ। वैसे तो देखने में दोनों सीडी और डीवीडी दोनों एक ही जैसे लगती है, ठीक है ना। आप नॉर्मली सीडी डीवीडी अगर देखोगे तो दोनों सेम दिखती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता, लुक सेम रहता है दोनों का, ठीक है। बट सीडी के बाद ही डीवीडी आई थी, मगर इनकी डाटा कैपेसिटी में अंतर होता है। सीडी के मुकाबले डीवीडी में डाटा ज़्यादा सेव किया जाता है, मतलब डीवीडी में करीब 4.7 GB से लेकर 17 GB तक डाटा सेव किया। डीवीडी के आने के बाद बाजार में सीडी की मांग में भारी कमी देखी गई थी। अब जो डीवीडी थी, सीडी आई थी, उसमें नॉर्मली अगर बात करी जाए तो एक मूवी डाउनलोड करने के लिए हमें 2 CD की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है ना। एक मूवी अगर आपको डाउनलोड करवा के अगर कोई पिक्चर देखनी है आपको, ठीक है ना, तो एक मूवी के लिए आपको 2 CD की ज़रूरत पड़ती थी। बट डीवीडी में आप एक ही डीवीडी के अंदर, ठीक है ना, आप 3 से 4 मूवी, 5-6 मूवी आराम से आप डाउनलोड, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 4.7 GB से लेकर 17 GB तक की थी, और जबकि सीडी की कैपेसिटी 700 MB की थी, ठीक है ना। अब नॉर्मली बात है, सेम साइज है कि सब चीज़ सेम है कि, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक आदमी वही खरीदेगा ना डीवीडी। तो जब से डीवीडी लॉन्च हुई उसके बाद से क्या हुआ, सीडी का मार्केट पूरी तरह से कब हो गया। सीडी में सिर्फ 700 MB का डाटा स्टोर किया जा सकता है, जिसमें 120 मिनट की वीडियो स्टोर हो सकती है, ओनली 120 मिनट, मतलब 2 घंटे की। और एक मूवी को स्टोर करने के लिए 2 कॉम्पैक्ट डिस्क की जरूरत पड़ती थी, तो 2 CD की जरूरत पड़ती थी हमें एक मूवी डाउनलोड करने। इसलिए ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए डीवीडी का आविष्कार किया। डीवीडी सीडी का ही एक बेहतर रूप है। डीवीडी को अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाया गया। डीवीडी बनाने वाली कंपनी में सबसे पहले पैनासोनिक, फिलिप्स, सोनी और तोशिबा थी। इन कंपनियों ने 1995 में पहला डीवीडी प्लेयर बनाया था, लेकिन डीवीडी को एक साथ रिलीज नहीं किया गया, इसे अलग अलग सालों में देशों में रिलीज किया गया। जापान में नवंबर 1996 में रिलीज किया गया, अमेरिका में 1997,
1997 में, यूरोप में 1998, 1998 और ऑस्ट्रेलिया में 1999, 1999 में इसे लॉन्च किया गया था। सिंगल साइड लेयर में इसकी क्षमता 4.7 GB होती है, ठीक है ना। एक साइड की अगर क्षमता वाली सीडी है, डीवीडी है तो उसकी 4 GB की क्षमता आएगी, ठीक है ना। सिंगल साइड डबल लेयर में इसकी क्षमता 8.5 GB होती है, डबल लेयर सिंगल साइड में इसकी क्षमता 9.4 GB होती है, डबल लेयर डबल साइड में इसकी क्षमता 17.8 GB होती है, ठीक है ना। आप इनके इमेजेस गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। डीवीडी के भी यहाँ 3 टाइप्स होते हैं, डीवीडी रोम, डीवीडी आर और डीवीडी रीराइटेबल एंड इरेजेबल, ठीक है ना। तो कल आपके वीडियो में हम ब्लू रे डिस्क, जिप ड्राइव और फ्लैश ड्राइव पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।